हिमाचल की वादियों में बसा नवग्राम एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। यहां समय जैसे थम गया था। कोई पक्की सड़क नहीं, न मोबाइल नेटवर्क, लेकिन यहां एक रहस्य था जो सदियों से चला आ रहा था। गांव से कुछ दूर स्थित नीली झील, जिसकी गहराई अब तक कोई नहीं जान पाया। गांव वालों के अनुसार झील रात में नीली रोशनी छोड़ती थी और कभी-कभी उस रोशनी में परछाइयां तैरती हुई दिखाई देती। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा बसी है। रुद्र, जो हाल ही में दिल्ली से वापस आया था, अपनी छोटी बहन अंजलि के बहुत करीब था। एक दिन अंजलि अचानक लापता हो गई। अगले दिन उसकी डायरी में यह लिखा मिला। कल रात मैंने सपने में नीली झील देखी, जैसे कोई मुझे बुला रहा था। गांव वाले बोले, कहीं वो झील की तरफ तो नहीं चली गई। रुद्र को समझ आ गया, रहस्य को सुलझाना अब उसकी जिम्मेदारी है। रुद्र अपने दो खास दोस्तों मीरा और सोहम को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाएं घेरने लगी। जानवरों की चीखें, खुद ब खुद गिरते पेड़ और एक अजीब सन्नाटा। आखिरकार वे नीली झील के किनारे पहुंचे। झील अपनी पूरी रहस्यमयता के साथ चमक रही थी। तभी पानी में एक परछाई उठी और बोली, रुद्र, तुम्हारा इंतजार था। झील के बीचों बीच कमल की आकृति में एक द्वार बना और पानी दो हिस्सों में बंट गया। रुद्र, मीरा और सोहम हिम्मत करके अंदर घुसे। वे एक गुफा में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब चिन्ह थे और बीच में रखी थी एक नीली मूर्ति। और फिर अचानक अंजलि की आवाज, भैया बचाओ। गुफा में एक नीली रोशनी बनती है। एक महिला आकृति प्रकट होती है। मैं हूं नीला, इस झील की आत्मा। सदियों पहले मुझे धोखे से यहाँ बंद किया गया था। अंजलि मेरी पुकार सुनकर आई थी। अब तुम तीनों ही मेरी मुक्ति की कुंजी हो। रुद्र स्तब्ध था, पर उसका ध्यान सिर्फ बहन को बचाने पर था। नीला कहती है, इस झील का द्वार तभी खुलेगा जब तुम में से कोई एक मेरी जगह लेगा। बलिदान देना होगा, तभी बाकी लोग बाहर निकल सकते हैं। तीनों चुप हो गए। गुफा की दीवारें नीली रोशनी से कांपने लगीं। सोहम ने रुद्र की ओर देखा, फिर अंजलि की ओर। मैं रहूंगा। मैं रुद्र का भाई जैसा हूं। अंजलि को घर जाना चाहिए। उसने नीली मूर्ति पर हाथ रखा। पल भर में उसका शरीर रोशनी में बदल गया और मूर्ति की आंखों में शांति आ गई। रुद्र, मीरा और अंजलि वापस झील के किनारे लौटे। झील अब शांत थी। नीली रोशनी गायब हो चुकी थी। गांव वाले हैरान थे। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी यादें पाईं और रुद्र ने गांव में एक लाइब्रेरी खोली, नीली स्मृति केंद्र, जहां लोग रहस्य, विज्ञान और इतिहास को समझ सकें। कई महीनों बाद पूर्णिमा की रात झील में एक हल्की सी नीली चमक फिर उठी, लेकिन डरावनी नहीं, सुकून देने वाली, जैसे कोई पुरानी आत्मा अब वहां सदगति में है।